हेलो एवरीवन, दिस इज मोहम्मद उमैर और स्वागत है आज की इस न्यूज प्रोग्राम में, जहां हम करेंगे न्यूज की बात एजुकेशन के साथ। पिछले एक हफ्ते के अंदर हमारे देश में सिर्फ नफरत नफरत और सिर्फ नफरत परोसी जा रही है। पिछले एक हफ्ते के अंदर नफरत ने हमारे देश के कितने लोगों की जान ले ली, लेकिन इन नफरत के पुजारियों ने अब भी रुकना स्टार्ट नहीं किया। ये लोग अभी भी नफरत फैलाए जा रहे हैं। मैं आज आपको इस एपिसोड में कुछ ऐसी न्यूज दिखाऊंगा, कुछ ऐसी स्लाइड दिखाऊंगा जिसमें आपको ये मैं बताऊंगा कि कैसे नफरत ने इन लोगों की जान ली। मैं ये नहीं बात करूंगा कि यार इनकी जान कैसे गई, किन लोगों ने मारा। मैं इसमें ये बात करूंगा कि कैसे नफरत ने इन लोगों की जान ली। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस अपने एपिसोड को। सबसे पहले अगर न्यूज की हम बात करें, पहली न्यूज है उत्तम नगर के, दिल्ली के उत्तम नगर के जे कॉलोनी की। इस फोटो में आपको लड़का दिख रहा है, इसका नाम है तरुण खटीक। तरुण खटीक क्या होता है कि दिल्ली के जे नगर कॉलोनी में रहते हैं, और उस दिल्ली के जे नगर कॉलोनी में जब ये क्या होता है, होली के दिन ये अपने होली खेल रहे होते हैं, तो एक लड़की आती है, एक लड़की भी इनके रिलेशनशिप में क्या कहते हैं, इनकी शायद बेटी होती है जो 11 साल की होती है। वो होली का गुब्बारा फेंकती है और एक मुस्लिम महिला पर पड़ जाती है, जिसके बाद कुछ मुस्लिम कम्युनिटी के लोग आते हैं, लौंडे आते हैं और इनको बुरी तरह से पीटते हैं और इनकी हत्या कर देते हैं। ये सोशल मीडिया पर रूमर फैला हुआ था, लेकिन जब बाद में पुलिस ने इसकी जांच पड़ताल की तो बाद में ये पता चला कि इन लोगों की जो बीच के झगड़ा होने के पीछे का रीजन सिर्फ होली का गुब्बारा नहीं था। ये लोग आपस में करीब 50 साल से, यानी कि मैं आपको यहां दिखाऊंगा, करीब 5 डिकेड से, या द हिंदू की न्यूज है, 5 डिकेड्स नेबर विद द परसिस्टेंट, यानी कि करीब 50 सालों से ये लोग पड़ोसी थे। इनके बीच में लेकर के कभी क्या कहते हैं, पार्किंग को लेकर के, तो कभी किसी और चीज को लेकर के अनबन रहती थी, तो जिसकी वजह से ये लोग आपस में लड़ते रहते थे। लेकिन दिन जब इसकी लड़की का होली का गुब्बारा जब उस मुस्लिम महिला पर बढ़ता है, तो उस मुस्लिम कम्युनिटी के लोग आते हैं और इसको मारने पीटने लगते हैं। तो फिर सोशल मीडिया पे ये रूमर फैला कि यार गुब्बारा एक होली के रंग की वजह से इनका मजाक खतरे में आ गया और इन लोगों ने इसको मार मार करके इसकी हत्या कर दी। तो वही मैं कह रहा हूँ, पुलिस ने जब क्या कहते हैं, जांच पड़ताल की तो पता चला कि ये लोग पहले से पड़ोसी हैं। तो इन नफरत की पुजारियों को मौका मिल गया, इसको हिंदू मुस्लिम का एंगल देने के लिए उन लोगों ने अपनी पूरी जी जान लगा दी, इसको हिंदू मुस्लिम का एंगल देने के लिए। लेकिन जो होली का गुब्बारा था वो तो महज एक इवेंट था। आप ऐसे समझिए कि जंगल में आग लगने के लिए सिर्फ एक चिंगारी की जरूरत होती है, तो उस चिंगारी का काम उस होली के गुब्बारे ने किया था। वरना इन लोगों के दिलों में नफरत तो पहले से थी, पहले से ये एक दूसरे के दुश्मन थे। तो वो होली का जो गुब्बारा था वो सिर्फ एक इवेंट बना, लेकिन नफरत के पुजारियों को मिल गया मौका और इन लोगों ने जम करके हिंदू मुस्लिम किया और कम्युनल राइट फैलाया। अब आप सोशल मीडिया उठा करके देख लीजिए कि जस्टिस के नाम पर कैसे नफरत फैलाई जा रही है। उसके बाद क्या हुआ, भीड़ तंत्र आई, बजरंग दल के लोग आए। उसके बाद क्या हुआ कि इनका जो कल्प्रिट थे उन लोगों का घर गिरा दिया गया। उसके बाद सोशल मीडिया के लोग यहीं पर नहीं रुके, वो लोग पूरी कम्युनिटी को टारगेट करने लगे। टारगेट क्या करने लगे, ये कम्युनिटी तो टॉक्सिक कम्युनिटी है, इन लोगों को तो यहाँ पढ़ाया जाता है। अब मैं इन लोगों को, जो ये नफरत के पुजारी हैं, इन लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि आप लोग ये न्यूज देख लेना। न्यूज में आपको दिखाता हूं, पहली न्यूज ये है, इसका नाम है, इस लड़के का नाम है उनैस खान, जो कि लखनऊ का रहने वाला है। इस लड़के को बर्थडे पार्टी में बुलाया गया, बर्थडे पार्टी में बुला करके इसको बीच माथे पर बंदूक रख के इसकी गोली से हत्या कर दी गई। तो अब क्या तुम इस पूरी कम्युनिटी को टॉक्सिक कम्युनिटी कहोगे? ऑब्वियसली नहीं कहोगे यार। अगर कुछ दरिंदों ने अगर इसकी हत्या की तो आप पूरी कम्युनिटी को तो टारगेट नहीं करोगे। और आगे मैं बढ़ता हूं, ये न्यूज देखो, ये है न्यूज बिहार के मधुबनी की। ये मधुबनी के बिहार की न्यूज है, जहां पर एक महिला को, उसको इतनी बुरी तरह से पीटा जाता है, उसको इतना फोर्सफुली क्या कहते हैं, यूरिन में अल्कोहल मिला के पिलाया जाता है, उसको गोबर खाने के लिए मजबूर किया जाता है और उसको इतना मारा जाता है कि उसकी हत्या हो जाती है। तब कोई जस्टिस करने नहीं आता, तब कोई जस्टिस का पुजारी नहीं आता कि इसके लिए जस्टिस की बात करे। क्यों? क्योंकि तब यहाँ पर आप उनका प्रोपेगेंडा नहीं सेट होता है, तब यहाँ का नैरेटिव इनका सेट नहीं होता है। क्यों? यहाँ जस्टिस नहीं अलाउ होता है, यहाँ जस्टिस नहीं चाहिए जस्टिस। लेकिन आप जो जस्टिस देख रहे हैं वो नफरत की बुनियाद पर देख रहे हैं। आप जो जस्टिस देख रहे हैं वो धर्म का चश्मा लगा करके देख रहे हैं। आप गलत को गलत इसलिए नहीं कह रहे हैं, आप गलत को गलत इसलिए कह रहे हैं कि वहां आपका प्रोपेगेंडा सेट हो रहा है। अगली न्यूज में आपको दिखाता हूं, ये मैं चारों का, ये पिछले हफ्ते का मैं आपको चारों न्यूज दिखाता हूं। जो अभी मैंने आपको बताया, पहली रोशन खातून जो कि मधुबनी की रहने वाली है, उसको इतनी तरह से मारा गया, उनकी हत्या हो गई। उसके बाद उनैस खान जो लखनऊ का रहने वाला 13 साल का लड़का था, रोजे साथ उसको बीच मत्थे पर गोली मारी गई, तब कोई नहीं जस्टिस के लिए आया। अगली न्यूज है ये, अब्दुल सलाम बिहार में दरभंगा के रहने वाले, उनको पीट करके उनकी हत्या कर दी गई, तब जस्टिस के लिए नहीं कोई आया।
यहाँ पर आमिर की कहाँ का पल्ला हरियाणा का रहने वाला लड़का, वो अब घर में अपना अकेला था। सोचिए गौ रक्षा के नाम पर इसकी हत्या कर दी गई, तो हत्यारों ने इसको गोली मार करके इसकी हत्या कर दी गई। अब क्या कह रहे हैं, अब यहाँ पर कोई जस्टिस के लिए नहीं आया। क्यों जस्टिस के लिए नहीं? क्या यहाँ पर जस्टिस नहीं चाहिए? यहाँ जस्टिस नहीं अलाउ होता है, लेकिन आपने जस्टिस को जस्टिस रहने ही नहीं दिया। अब आप सोचते हैं कि किसी का घर बुलडोज हो जाए वो जस्टिस है, वो जस्टिस नहीं है। आगे मैं आपको और न्यूज दिखाता हूं। ये न्यूज देखिए, इस लड़के का नाम है सूरज गौतम। ये यहाँ दुबग्गा का रहने वाला है। इसको क्या कहते हैं, पीट पीट कर, इसके चाकू से मार करके इसकी हत्या कर दी गई। क्यों? क्योंकि इसने हैप्पी होली बोल दी थी। सोचिए, हैप्पी होली की बोलने की वजह से इसकी पीट करके हत्या कर दी गई। तो ये जितनी हत्याएं हुई, जितनी मैंने अभी आपको फोटोज दिखाई, जितनी न्यूज दिखाई, ये पिछले एक हफ्ते की न्यूज है। पिछले एक हफ्ते में हमारे देश के अंदर इतनी नफरत बोई गई, और इन नफरत के पुजारियों को ये लगता है कि हम नफरत बो करके, अपना प्रोपेगेंडा सेट करके हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ये लोग देश को बर्बाद कर रहे हैं। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि इन नफरत के पुजारियों को अपने आसपास भटकने नहीं दीजिए। इन नफरत के पुजारियों को आज से बाइकआउट करिए, क्योंकि हमारे ये जो नफरत है, ये नफरत एक दिन की नफरत नहीं है। ये नफरत हमको बहुत दिनों से इसे घोल के पिलाई जा रही है, मीडिया के द्वारा, सोशल मीडिया के द्वारा, लोगों के द्वारा, मंत्री नेता सबके द्वारा हमको ये नफरत दी जा रही है। हम धीरे धीरे इसको कंज्यूम कर रहे हैं, और ये चीज हमारे लिए नॉर्मल होगा। हमने इसको नॉर्मलाइज कर दिया है यार, नफरत। लेकिन जब ये हमारी आज दहलीज पर आया, जब हमने इस चीज को आज रियलाइज किया, तो अब पता चला कि हम लोग एक दूसरे के खून के प्यासे हैं। हम लोगों के अंदर कितनी नफरत भरी हुई है। तो आपको जस्टिस को जस्टिस की तरह देखना होगा। किसी का घर बुलडोज कर देना अगर आप जस्टिस समझते हैं, तो आप जस्टिस से बहुत दूर खड़े हैं। आपको जस्टिस के लिए गलत को गलत कहना होगा। आप सिर्फ कम्युनिटी देख के टारगेट करेंगे तो आप जस्टिस पे है ही नहीं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।